एक बार आज निफ्टी में क्या हुआ देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी ही हमारा मेन इंडिकेटर है जो हमको मार्केट के बारे में बताता है। तो निफ्टी में अभी चेक करते हैं की लेवल्स। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो गया है निफ्टी में नीचे की तरफ। अभी इसको समझते हैं कि एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है। तो लेफ्ट में जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख रहा है, ये एक्चुअली इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर का टूल है, ये हम लोग ट्रेनिंग पार्ट में कवर कर लेंगे। बट ये जो लेवल था हमारा 50%, इसका जो डाउनवर्ड मूव हुआ था उसका रिट्रेसमेंट था ये 50% और ये 61.8%। तो ये इन जनरल लास्ट रिसॉर्ट था यहां से निफ्टी को कैचअप करना था। तो निफ्टी ने बहुत स्ट्रांगली यहां पर ब्रेकआउट किया इस लेवल के ऊपर और उसके बाद फिर बहुत शार्प मूव किया। अभी इसमें एक दो चीजें हो गई थी जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था कि अब निफ्टी में अप ट्रेंड आ गया। मोस्टली ये मूव ऑटो सेक्टर का था, इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ऑटो स्टॉक्स ज्यादातर बूम किए थे। सारे मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन लोगों ने लीड किया था मोस्टली, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर। तो ये एक हायर हाई भी बना था इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अब यहां पर जब डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ तो यहां पर जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया था, ये जो इस स्विंग का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, अभी एक सैंपल देख लेते हैं, क्विक लर्निंग भी हो जाएगी। तो अपन यहां पर जाएंगे, यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ले लिए, इस स्विंग लो पे लगा दिए और यहां पर कर दिए। तो अभी देखिए ये 50% रिट्रेसमेंट है ऊपर से गिरने पे और ये 61.8 है। तो आज दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है। एक तो आपका ये लेवल गया, ये लेवल जो आपके अप स्विंग का था, यहां से जंप करके गया था तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था आपका 25,000 के आसपास का लेवल, 25,005 बोल सकते हैं। तो आज ये लेवल ब्रेक हुआ। ये लेवल ब्रेक होना अपने आप में एक बड़ा इवेंट था, लेकिन एक दूसरा बड़ा इवेंट ये हो गया कि अभी ये वाला जो लेवल है, जो नीचे गिरने के साइड हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, इसको यहां कहीं पे सपोर्ट लेना था। तो 50% रिट्रेसमेंट तो गया, तो अभी ये 928 पे था। तो अभी हमारा आउटलुक क्या है, अभी कल क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्विकली एक बार देख लेते हैं। कल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहला बड़ा काम तो निफ्टी में अभी यही होने वाला है कि ये जो 618 लेवल है, 24,805, 24,805 के लिए निफ्टी जाएगा। यहां पर इट विल टेस्ट मोस्ट लाइकली। और एक ये भी एक लेवल है जो इधर इधर पास लेवल से आता है, जो एक 838, 24,838। सो 24,838 और 25,808 और ईदर ऑफ देम ये टेस्ट होने का बहुत हाईली लाइकली चांस है। एक लाइकली सिनेरियो ये भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी बहुत शार्पली मूव कर गया है, तो कल ये जो इन दोनों लेवल्स को जो छोड़ के आया है, तो इनको रीटेस्ट करने वापस जा सकता है। तो रीटेस्ट करने यदि वापस जाता है तो पहले यहां पर एक टेस्ट करेगा, यदि ऊपर जा सकेगा तो ऊपर जाएगा, या तो फिर इसको रीटेस्ट करेगा यदि ऊपर ही गया तो। और यदि यही से गिर जाता है तो फिर इसके लिए हम ये वाला लेवल देख रहे हैं। तो क्योंकि ये दो लेवल्स पास हैं, तो अभी इस लेवल को हटा देते हैं और फिबोनाची से ही देख लेते हैं। तो अभी दो आउटकम है, यदि गिरा तो 24,808 का लेवल हम देखने का एक्सपेक्ट करेंगे, और यदि यहां से रिवर्सल लेता है तो ये 25,000 टेस्ट होगा। तो ये दो लाइकली उसके वो है, और हमको इन लेवल्स को नोट करना चाहिए और इस लेवल के आसपास हमको एक डिसीजन मिलेगा ऊपर नीचे का। अभी इसका इंप्लीकेशन यही है कि पूरे मार्केट में अभी आप देखोगे ऑटो सेक्टर में यदि जाते हैं, ऑटो सेक्टर का जो मेन अभी जो ड्राइव कर रहा था पूरा मूव, यहां से देखते हैं सीएनएक्स ऑटो। तो ये ऑटो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है, ये अभी अपना ट्रेंड लाइन छोड़ रहा है। ये देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन तो इन अ वे यहां पर नहीं है, बट एक
हॉरिजॉन्टल लेवल ये छोड़ रहा है ये। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है, इस लेवल पे यदि इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ पर ऑटो वाले में अपने को थोड़ा डाउनटर्न दिख सकता है, बट मारुति का सपोर्ट है और आपका बजाज ऑटो नीचे है, टाटा मोटर्स में आप बहुत बड़ा गैप डाउन था, महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे की ओर आ रहा है, आइकर मोटर्स सपोर्ट दे रहा है। तो इस तरह से ऑटो जो मेन सपोर्ट दे रहा था वो अभी डाउन हो गया है। तो ये तो है निफ्टी का आउटलुक। अभी इसका फॉर्मेट ऐसे ही रखते हैं, अभी ओपन है, इसको इवॉल्व कर सकते हैं। आइडिया तो यही है कि आप अपना स्टॉक बताइए, आप जो एनालाइज करना चाहते हैं, आप खरीदने का सोच रहे हैं या आप अभी चाहते हैं कि उस पे इसको कुछ समय वॉच करें, आपके वॉच लिस्ट में है, तो उस पे हम डीप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, खरीदना बेचना, और उसके लिए हम अपना उसमें एक व्यू बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्टॉक का नाम यदि कुछ एनालाइज करना है तो। कोई स्टॉक है? आप अपने पोर्टफोलियो का भी स्टॉक बता सकते हैं यदि आपको स्टॉक होल्ड करने हैं तो अभी उसका क्या आउटलुक है, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्विकली इसका स्क्रीनर में देख लेते हैं। तो ये एक टूल है इंपॉर्टेंट जो आप यूज कर सकते हैं स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, 675 करोड़ की कंपनी है। क्विकली यदि हम देखें तो इसका अभी जो प्राइस अभी मल्टीपल है 10.7 है। अभी माइक्रो कैप स्टॉक्स की एक कहानी है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पे भी काफी वेट डालना पड़ता है क्योंकि इतना लिक्विडिटी हाई नहीं होता, तो टेक्निकल एनालिसिस पे 100% रिलाई करना अच्छा नहीं होता। तो हम थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें ये देखेंगे कि फंडामेंटली यदि वो स्क्रीन हो जाता है अच्छे से तो फिर हम उसका टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कि एंट्री एग्जिट कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो हम ये हाई लेवल इन्फॉर्म, पी मल्टीपल हमको स्टॉक की महंगाई के बारे में बताता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पर रुपी प्रॉफिट के लिए स्टॉक कितना प्राइस मार्केट दे रहा है। तो मतलब 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 10 रुपया दे रहा है अभी मार्केट, ये इसका व्यू है। आरओसी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है और आरओई। सो आरओसी और आरओई में एक फर्क ये होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स है, जैसे आपने स्टॉक खरीदा, आपने 29 रुपए में स्टॉक खरीदा तो आपने पैसा लगा दिया, अब वो पैसा जो लगा है उस पर कितना रिटर्न आपको दे रहा है स्टॉक धंधे वाइज, तो वो आपका 27% है जो कि बहुत इंप्रेसिव है। ये जनरली 20 के ऊपर होना चाहिए, छोटी कंपनी में ज्यादा ही होना चाहिए, बट जो जिनमें ज्यादा होता है उनमें फिर अच्छा प्राइस रहता भी नहीं, पी मल्टीपल बहुत हाई हो जाता है। तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, डेट को भी मिला दें यदि इक्विटी के साथ, उधार जो ले रही है कंपनी, तो दोनों को मिला के कितना रिटर्न आ रहा है। कैपिटल बेस बड़ा हो गया तो आप ज्यादा उसमें अभी अब ज्यादा चीजें कर सकते हैं ना, तो ये भी इन अ वे ठीक है। मतलब डेट
यूटिलाइजेशन हो रहा है और बेटर हो सकता था, ये इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। यदि ये कम है और ये ज्यादा है या दोनों बराबर हैं, तो फिर आप जो डेट ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? आप उधार किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि उधार में तो होगी कमी, थोड़े से हो सकता है, वो भी चेक करना होगा। तो ये है अभी आपका। इसके अलावा हम ये कुछ देख लेते हैं, एक इसमें समरी आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसके बाद ओएनजीसी देख लेंगे। तो एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं क्योंकि इसको स्टार्ट किया हमने। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इसका मतलब अभी जो हम इसमें देख रहे थे आरओई और आरओसीई में, ये काफी सेंसिबल है। डेट फ्री का मतलब ये है कि अभी डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 1 के नीचे होगा, इसको ऐसा बोलते हैं। नियरली डेट फ्री का मतलब यही होता है, डेट तो है उसमें। दो द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड विच इज ओके। छोटी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग के लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा, ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब कंपनीज डिविडेंड देती है, तो यहाँ पर इट्स नॉट अ बिग डील। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, तो अभी ये प्रमोटर होल्डिंग बहुत बड़ा रेड फ्लैग है छोटे माइक्रो कैप स्टॉक्स में। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होना अच्छा साइन नहीं होता है। कोई अपने धंधे का बड़ा बड़ा शेयर तभी बेच रहा है, या तो वो बहुत नीड में है, बहुत डिफिकल्टी में है, या तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। दोनों ही सिचुएशन हम पसंद नहीं करते, बट हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स में जाएंगे, देखेंगे प्रमोटर के पास कितना है। तो करंटली प्रमोटर 53.8% उसके पास स्टॉक है, इसमें शेयर है। तो ये इन अ वे एक हमको पॉजिटिव साइन देता है कि 50 के ऊपर है तो वोटिंग राइट तो है, ये 60 के ऊपर होना ज्यादा हेल्दी होता है। तो वोटिंग राइट तो एटलीस्ट सस्टेन्ड है। और एक बड़ा इसमें बुरा न्यूज हमको ये दिख रहा है कि एफआईआई इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 4.25% था इनके पास मार्च 2025 में, जिसको इन लोगों ने जून में बेच दिया। अब ये जीरो पे है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है। एफआईआई यदि पैसे डाल रहे होते हैं तो जनरली एक कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेटर होता है। हाउएवर, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है तो एनीवेज एफआईआई का बहुत पैसा माइक्रो कैप में लगता नहीं है, तो अपन इसको थोड़ा सा ओवरलुक अभी कर सकते हैं। और एक्चुअली रीजन इसका यहीं पर है आपके पास कि 10.7 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। 20-25 तो हेल्दी बिजनेसेस ओन करते ही हैं आपका पी। तो डेफिनेटली हमको यदि शेयर 29 रुपए में मिल रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम्स है, इसीलिए मिल रहा है। और यदि बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं, तो फिर सस्ता बिजनेस, आपको सस्ता स्टॉक तभी मिलेगा जब ऐसा कुछ हो रहा होगा। अभी इसके बाद आप ये देखना चाहेंगे कि, तो ये तो हमको समझ आ गया, बट इन्होंने एटलीस्ट वोटिंग राइट रखा हुआ है। जैसे कुछ कंपनीज मैंने एनालाइज किया था, उसमें तो 50 के नीचे जा चुका है, तो कंपनी अपने हाथ से जा ही चुकी है इन अ वे। अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस, तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 25 करोड़, 67 करोड़, 78 करोड़। तो साल दर साल अभी देखिए इसमें एक प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हो रहा है और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो यहां पर अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक चीज है जिससे काफी डॉजी होता है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लोग धोखा दे सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जा सकता है, बट आपका नेट प्रॉफिट में तो सब कुछ ही नेट आउट होके आ रहा है, तो इसमें इंक्रीज है, अच्छा है। यहीं पर कुछ और स्टार्ट है, जैसे सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं आप, इसके लिए इनफ डेटा नहीं है, प्रॉब्ली कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%। तो प्रॉफिट अच्छा है आपके क्वार्टर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिया हमने, बैलेंस शीट देख लिया, कैश देख लेते हैं। कैश सस्टेन्ड है, थोड़ा सा है, छोटी कंपनी है बट ठीक है। तो अभी इन अ वे ये हमारे लिए फंडामेंटल स्कैन से तो अप्रूव हो जाता है, फंडामेंटल स्कैन से अच्छा है।
अब इसका हम लोग ये देखते हैं, चार्ट पे आते हैं। तो जनरली माइक्रो कैप में वैसे तो ये वन डे चार्ट भी अच्छा बना हुआ है, नहीं तो अदरवाइज लिक्विडिटी होती नहीं तो हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं ऐसे। तो इसको चलो वीक में ये एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो वीक में यदि हम देखें तो यहाँ पे पैटर्न वाइज एक अटेम्प्ट हुआ था हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट का। तो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, देख लीजिए ये हेड एंड शोल्डर इसका ऐसा बन रहा था, ये है। तो आप देखिए ये शोल्डर, ये हेड और एक शोल्डर। तो इसका ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ और ये यहां से रिवर्स हो गया। तो एक तो पॉजिटिव साइन इसने यहीं पर दे दिया था कि अभी इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है, बट क्योंकि ये पेनी स्टॉक ही है अल्टीमेटली, तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से ही लेना है। तो कोई यहां पर एंटर नहीं कर सकता है, ये लार्ज कैप वगैरह तो है नहीं है। तो अभी ये देख लेते हैं फिर डे चार्ट में क्या हो रहा है। तो यहां पर ये तो हो गया कि बहुत ज्यादा पिटने गिरने से बच गया यहां पर। अभी अपना शोल्डर लेवल को फिर से रिविजिट कर रहा है और काफी ऊपर भी जाके आया है। तो ये आपका हो जाता है यहां पर एक वेज बड़ा सा था, ये जो वेज है ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं इसको, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और ये इन अ वे अच्छा रहा ब्रेकआउट। फिर यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट भी हुआ है, एक बार फिबोनाची देख लेते हैं इसका। तो यदि हम ये टूल लगा लें तो देखिए 5 के आसपास से वहां तक गया भी नहीं और इतना बड़ा आपका ये बन गया है। अभी इसमें खरीदे या ना खरीदे देख लेते हैं क्विकली ऑब्जेक्टिवली। तो 29.82 का जो लेवल है ये आप देख रहे हैं, अभी इसके नीचे है, इसके नीचे हमको नहीं खरीदना है। 29.82 यदि ब्रीच हो जाता है तो फर्ज करो आप कल यदि जा रहे हैं और आपका 29.82 ब्रीच होने को आता है और आपको लग रहा है कि इसके ऊपर बंद होने वाला है, तो आप कल खरीद सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही और जर्नी होगी। अदरवाइज इसका नेक्स्ट बाय हमको यहां पर मिलेगा। ये जो है ना, ये लेवल है, ये लेवल क्या है इसका, ओपन 32.75। ये तो हमारे पास अभी दो लेवल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 29.82 के ऊपर हम खरीद सकते हैं, यहां पर स्टिल थोड़ा रिस्क रहेगा, बट 32.75 के ऊपर फिर हम इन अ वे बहुत कम रिस्क में रहेंगे और स्टॉक जर्नी करने के लिए तैयार रहेगा ऊपर। तो इन अ वे एक हेल्दी स्टॉक है, इस पे जा सकते हैं। इसमें कोई फॉलोअप क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में? ओके, तो ओएनजीसी में मूव कर जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ओएनजीसी जब आप पूछ रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम क्या है, क्या व्यू है? आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि आप ट्रेड करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए? ओएनजीसी में ट्रेड करना चाहते हैं कि इन्वेस्ट? क्योंकि एनालिसिस कंप्लीटली बदल जाएगा इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग में। उसमें नाम तो क्रेजी लिखा हुआ है। हेलो, ओएनजीसी में क्या व्यू लेना चाहते हैं? आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि ट्रेड?
हेलो। ठीक है, क्विकली एक बार इसको चार्ट्स एनालिसिस कर लेते हैं। ओएनजीसी लार्ज कैप है, तो फंडामेंटल देखना होगा यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो। बट अपन फर्स्ट करते हैं कि अपन एक अच्छा एंट्री ढूंढ रहे हैं, और उसके मूव के बेसिस पे यदि हम डिसाइड करेंगे तो अभी ओएनजीसी में एक्यूमुलेशन चल रहा है। अभी आप मार्केट साइकिल का थ्योरी देखेंगे तो ओएनजीसी इस रेंज में बहुत समय से फंसा हुआ है, और ये काफी एलोंगेटेड रेंज है। तो यदि हम डे चार्ट में एंट्री देख रहे हैं, पूरे दिन में एंट्री देख रहे हैं, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हमको अभी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब ओएनजीसी यदि हम इसको ऊपर की मूव की बात करें, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक ओएनजीसी हमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता कि वो अभी चलने के लिए तैयार है। तो ये हमको वेट करना पड़ेगा। ये अभी प्राइस लेवल है 246 वगैरह, और करंटली जो इसका आउटलुक है अभी काफी समय तक एक्यूमुलेशन में रह सकता है ये। तो इसमें इन समरी यदि मैं लॉन्ग टर्म जाना चाहता हूं तब तो ओएनजीसी एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें अभी सिप मोड में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, तो आपको मल्टीपल प्राइस पॉइंट पे आपको ये इकट्ठा हो जाएगा स्टॉक। बट यदि आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि 10-15 दिन 7 दिन में एक स्विंग ले लूंगा, तो अभी वो स्विंग आया नहीं है। हमको एक ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट का रीटेस्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस पर एंटर कर सकते हैं। तो हमको एक शॉर्ट टर्म स्विंग उसमें दिखाई देगा। तो ओएनजीसी में ये दो एक्शन है, इसमें कोई फंडामेंटल बहुत ज्यादा देख के वो नहीं होगा, क्योंकि ये एनीवेज गवर्नमेंट कंपनी है। तो आई थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ओएनजीसी इज इन एक्यूमुलेशन, इसको बाय किया जा सकता है, या तो फिर ट्रेड करना है तो अभी वेट करना। और कोई स्टॉक है तो बताइए। सो बंद करें यहां पर। सिंस और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक क्विक डिस्क्लेमर के साथ बंद कर देते हैं। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। सो मेरा जितना भी हमने ये रिकमेंडेशन स्टॉक के जो भी आए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और आपके यदि और कोई एडवाइजर है तो आप उनसे डबल चेक करके आप बेटर होगा इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक थैंक यू, सी यू टुमारो। कल 6:30 फिर मिलते हैं। विल एनालाइज मोर स्टॉक्स, और यदि आपका डिमांड रहेगा तो टेक्निकल एनालिसिस में भी 10-15 मिनट हम कोई एक पीस सीख सकते हैं। थैंक यू।